जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बेबी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. Glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 12वां, सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 11 है। परीक्षित महाराज ने उत्तरा के गर्भ में आश्रय लिया है और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को इसको शरीर के जला रहा था। शरीर जल चुका था, फिर भी ये आत्मा परीक्षित की देख रही है कि कोई अति तेजस्वी पुरुष उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इतने प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वो सोचने लगा कि वे कौन थे। ये 10वां श्लोक है। प्रभुपाद जी ने कोई तात्पर्य में लिखा नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट है कि इतनी विषम परिस्थिति में एक गर्भस्थ बच्चा अभी तो पैदा नहीं हुआ, बाहर निकला नहीं, उस समय उसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। तो स्वाभाविक रीते आत्मा तो मरती नहीं, शरीर जल चुका है, आत्मा वहीं की है, लेकिन देख रही है, क्योंकि वो विशुद्ध होंगे तभी तो देख पाएगी ना। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? तो परीक्षित महाराज विष्णुराट भगवान विष्णु की सुरक्षा में है, तो उनको विष्णुराट कहते हैं। भगवान कृष्ण और विष्णु में हम अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि तत्व तो एक ही है। पर लेकिन आत्मा सोचने लगती है कि वो कौन है, वो कौन है। दर्शन तो करता हूँ, इतना आकर्षक भगवान का तेज है सब कुछ, और उसकी नज़र में आता है, तो स्वाभाविक रूप से वो कौन है जानने की तो इच्छा करेगा। तो आज का श्लोक स्पष्टता करता है। विधूय तत् अमेयात्मा भगवान धर्मगूप विभुः मिषतः दशमासस्य तत्र एव अन्तः दधे हरिः विधूय तद्मे आत्मा भगवान धर्म विभुः
मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः विधूय तदमे आत्मा भगवान् धर्मगुप्त विभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैव अन्तर्दधे हरिः विधीयत तदेमे आत्मा भगवान् धर्मगुप्त विभुः मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः विधूय पूर्ण रूप से विनष्ट करके तत्र वह अमेय आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान श्री भगवान धर्मगुप्त सदाचार के रक्षक विभु परम मिषतः निरीक्षण करते हुए दशमासस्य जो समस्त दिशाओं द्वारा वस्त्रावृत हैं उनका तत्र एव तत्क्षण अंतः अदृश्य दधे हो गए हरि ही भगवान। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में बहु अंतर होता है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है, ये न सर्वमिदं ततम्। फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने स्वयं के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त हैं। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता।
लेकिन परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों में तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं। अतएव वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के अंदर ही प्रकट हो सकते हैं, अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्मपालक कहा गया है। जो श्री भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा समस्त परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। श्री भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों पे भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंग शक्ति द्वारा उनके पापों को परिशोधित करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को दसों दिशा से वस्त्रावृत कहा गया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि दसे दिशाओं पर उस में ऊपर तथा नीचे के वस्त्रों से आभूषित है। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्ध्यान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान पर आकर वहाँ प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्ध्यान होने के पश्चात भी वे वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों से की दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश तथा भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों को पिता श्री भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित किए गए हैं। ये सर्वत्र विद्यमान हैं। यहाँ की माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी जो इसे उसके लिए सुयोग्य हैं, वे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस स्वरूप जो तीनों अवस्था में एक साथ में उपस्थित है, वह गर्भ में प्रकट तो हुए, अंतर्ध्यान भी हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि इनकी जो भगवान का जो तेज है वो भी अंतर्ध्यान हो जाता है। हाँ, भगवान का जो इन्फ्लुएंस है वो भी वहाँ है और परमात्मा के रूप में भी वो वहाँ है। और स्वयं का स्वरूप जो परीक्षित महाराज ने देखा है छोटे बालक का, अंगुष्ठ मात्रम, एक अंगूठे की साइज के बराबर, तो ये भी है। लेकिन वो भगवान ने अंतर्ध्यान कर दिया, स्वरूप अंतर्ध्यान कर दिया। हाँ, परमात्मा का भी स्वरूप होता है, चतुर्भुज होते हैं, वो भी अंतर्ध्यान कर दिया। लेकिन
भगवान की उपस्थिति तो बनी रही। हाँ? परीक्षित देखते ही रह गया। तो जब अंतर ध्यान होते हैं तो भगवान कुछ प्रेरणा देते हैं, क्या फिर से देखो, वो स्वरूप के पीछे वो लालायित हो जाता है। हर एक भक्त को इस तरह भगवान दर्शन देते हैं और फटाफट चले जाते हैं, खड़े नहीं होते। ध्रुव के सामने भी ऐसा हुआ था ना, चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, ध्रुव तो देखते ही भाव विभोर हो गया। हाँ? और कुछ बोल नहीं पाया, मांग नहीं पाया। भगवान ने उसकी वाचा खोलने के लिए भी शंख उसके मत्थे पर लगाया, तब बोल पाया और रोने लगा। हाँ? कि भगवत प्राप्ति, भगवान आपको, आपके तो दर्शन मन से साक्षात हो गए, प्राप्ति हो गई। हाँ? फिर भी अब क्या आवश्यकता है भौतिकता की? भौतिकता में चली जाए। वो जो मांगने के लिए उसने इतनी सारी तपस्या की, तो मांगना ही भूल गए। भगवान का इतना मोहक रूप होता है, चतुर्भुज हो, द्विभुज हो, दिव्यभुज तो सर्वश्रेष्ठ होता है मोहकता में। तो कहने का मतलब है भक्त की भगवत प्राप्ति यानी कि भगवान के मूल स्वरूप तक पहुंचना और हमेशा रहना, ये विशुद्ध तो लेकिन हमेशा क्यों, कैसे रह सकते हैं? क्या सेवा है, कौन सा भाव है, क्या भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाए, यानी कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों साथ साथ में भगवत धाम तक पहुंचता है और चालू ही रहता है। जब संबंध हैं तो संबंध में जो सेवा, उसमें जो रस निकलते हैं, वो हमेशा के लिए उसकी अनुभूति भगवान के पास होती है, कृष्ण भगवान के पास होती है। विष्णु भगवान के पास नहीं होती इतनी, लेकिन कृष्ण भगवान के पास होती है। और हम भक्त हमेशा कृष्ण भगवान से आवृत्त रहते हैं। कृष्ण भगवान भक्तों से घेरे हुए होते हैं। विष्णु जी को तो कोई आवृत्त कर ही नहीं सकता है। हाँ, लक्ष्मी जी बैठी हैं, शेषनाग बैठा है, तीसरा कोई भी नहीं उपस्थित हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में ये विशिष्टता दिखने की। तो आज का श्लोक है, प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तीनों की अनुभूति एक विशुद्ध भक्त को साथ साथ में होती है, साथ साथ में होती है। नहीं तो निर्गुण तत्ववादियों को ब्रह्म ज्योति का ही लक्ष्य रहता है। उससे उपरांत ज़्यादा निर्गुण तत्ववादी लेकिन भगवान का स्वरूप है ऐसी भावना करता है, तो देखने के लिए लालायित होता है, तो वो भी परमात्मा पर ध्यान लगाकर बैठता रहता है। तो लेकिन कहाँ तक ध्यान लगाएगा, वो भी मर्यादा वाला है। हाँ, भगवत प्राप्ति ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परमेश्वर है। हाँ, तो ये श्रीमद्भागवत के 12वें स्कंद में कहा है। हाँ, भगवान का ये विशिष्ट दैवी स्वरूप है। हाँ, इसलिए देव शब्द का उपयोग होता है, देव या देवी, और सभी दिव्यता या किंचित तो धारण करते रहते हैं। इसीलिए जो जिन्हों में जितनी दिव्यता है उसको भगवान ने
ये सृष्टि के संचालक के रूप में भेजा है। हाँ? देव शब्द दिव्यता पर आया है। हाँ? और संपूर्ण दिव्यता, पूर्णता का परिचय तो पूर्ण दिव्यता भगवान श्री कृष्ण में ही होते हैं। हाँ? तो ये दिव्यता का माध्यम भक्ति से पैदा होता है, भक्ति से पैदा होता है। और पूर्व काल में या पूर्व जन्म में भी हमें यत्किंचित भक्ति की होगी, तब वो आगे बढ़ती है। तब परीक्षित महाराज गर्भस्थ है और ब्रह्मास्त्र उसके शरीर को जला चुका है। जीव को जला नहीं सकता, जीव को यानी कि आत्मा को जला नहीं सकता। इसलिए शरीर जलने के बावजूद भी जो अनुभव है, तो यहाँ प्रकट किया कि परीक्षित महाराज, इसके देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल देश तथा की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ तीनों बताएं, प्रत्येक जीव के परमात्मा और धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये सभी एक ही व्यक्ति को लागू होता है। यानी कि जो भगवान का परम तत्व है वो तीन उसके पासे से जाने जाते हैं। वदंती तत्वविदस्तत्वम, तत्वविद यानी कि भगवान के ये जो तत्व को जानकार होता है, तो ये तीनों चीज का ज्ञान होता है उसे। भगवान का निर्गुण प्रभाव जब ब्रह्म ज्योति कहलाता है, तो ब्रह्मेति, हर एक के हृदय में भगवान अपना विस्तार करके परमात्मा के रूप में साथ दे रहे हैं। तो वो स्थानीय स्थिति जिनकी है, तो उसके लिए उस स्थिति पर ध्यान करने के लिए योगियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हासिल करें। ज़्यादातर योगियों निर्गुण तत्ववादी से ही आते हैं। पहले निर्गुण तत्ववादी हैं, लेकिन जीवन विफल जाता है क्योंकि भगवान की शरणागत नहीं हुए। फिर भी भगवान की महत्ता शास्त्र में बताई है, इसीलिए वो आश्चर्य में बने रहना चाहते हैं। तो आश्चर्य वाला तो देखते ही रहेगा ना। भगवान ने भगवत गीता में आश्चर्य से सुनना, आश्चर्य से भगवान के दर्शन करना, आश्चर्य से पांच इंद्रियों को भगवान के ये स्वरूप को जानने, देखने इत्यादि में पांच इंद्रियों जब लग जाती, तो हर एक व्यक्ति का मार्ग अलग बनता है। कोई आश्चर्य के रूप में दिखता है, कोई आश्चर्य में सुनता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य के रूप में भगवान के अंगों को भी संवारता है। 4 कुमार गए थे, भगवान के दर्शन हुए, उनको पता ही नहीं चला, लेकिन भगवान के अंग संवारने लगे कि देखते हैं कि क्या है। तो इस तरह क्योंकि भगवान आश्चर्य में है, इसलिए ये आश्चर्य आकर्षित करता है। सही।
तो जीव हमेशा अपने मूल प्रति आकर्षित रहेगा, आसक्त रहेगा। हाँ, लेकिन उसकी क्या देहाशक्ति ज़्यादा है तो भगवान को भूल सकता है। देहाशक्ति कम करने से आश्चर्य का साधन तो भगवान बन जाएंगे। तो इसी तरह भगवान की पहचान यहाँ तीनों अवस्था में ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान इति शब्द में बताई गई है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ 10 दिशाओं के वस्त्र भगवान ने अपने पहने हैं। दिशा भगवान को ढक रहती है। तो 10 दिशाओं में ढकना यानी कि भगवान को देख पाना मुश्किल हो जाता है। देश काल की सीमाओं से परे, यानी कि जीव का तो जो ये शरीर में थोड़ा सा ही तो अनुभव होता है, तो भगवान आए, जीव आकर्षित हो गया और थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से चले गए, ये स्पष्ट है यहाँ। हाँ, जैसे राधा गोविंद जी पर्दे में हैं, पर्दे की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भगवान के रूप को समझना बहुत कठिन है। और जब विशुद्ध भक्ति में तो निरंतर भगवान के दर्शन करने की बात है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सदैव। तब भगवान अंतर्ध्यान तो होते ही नहीं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, वो अचिंत्य गुण और स्वरूप। अचिंत्य पर चिंता कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जो सोचने में भी कठिन है, इन पर सोचने का भी तो प्रयत्न विफल ही जाएगा। लेकिन सोचने की आवश्यकता भी बताई है, क्योंकि भगवान के दर्शन उनका व्यक्तित्व का परिचय परमात्मा का परिचय के बाद आता है। परमात्मा का परिचय भी भगवान के जो अध्यात्म का जो गुण है, निर्गुण कहलाता है। भौतिक गुणों से परे वो निर्गुण, लेकिन अध्यात्म के गुण होते हैं। भगवान के जो विशुद्ध चरित्र के तो गुण होते हैं ना, वो आत्मा से भी परे हैं, इसलिए अध्यात्म कहलाते हैं। आत्मा से भी परे हैं। Hari Bol, can I call you after half an hour? Yeah. So, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति तीनों साथ साथ भक्त लोग जो भगवान के अंदर, उनको स्वीकारना पड़ता है। हाँ, लेकिन समझते हैं कि जो निर्गुण तत्व हैं, जो ब्रह्म जो हैं, वो उसकी अनुभूति भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं देती। भगवान का व्यक्तित्व ही पूर्ण अनुभूति दे सकता है। तो धीरे धीरे आगे, लेकिन परम सत्य का अंग होने के कारण उसे कृष्ण तत्व बताया। तो जय कृष्ण तत्व वित्ता से ही गुरु होय। कृष्ण तत्व
में ये तीनों आ जाते हैं, ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्द थे, तब भगवान अंतिम है। जब आप भगवान बोलोगे, भगवान के पीछे जाओगे तो क्या इनका परमात्मा रूप को आप नकारोगे? अरे हम तो इनके पीछे नहीं है, और ब्रह्मवादी हम तो उस ब्रह्म तेज के पीछे भी नहीं है। नहीं, वो सब अंदर आता है। नहीं तो भगवान को अदृश्य होने की आवश्यकता क्या थी? और सर्वव्यापी होते सिर्फ गर्भ में ही स्थिर रह सकते हैं, वो सर्वव्यापी है। तो जो चीज दोनों अंत को बताती है कि निर्गुण तत्व है, फिर भी आध्यात्मिक सगुणात्मक स्वरूप है। हाँ? इनका प्रभाव को निर्गुण तत्व कहा जाता है, लेकिन एक स्थान में हर एक के जीव के साथ वो मित्र के रूप में रह रहे हैं, लेकिन जीव को फुर्सत नहीं है मित्र की ओर देखने की, भावना ही। कठोपनिषद में बताया है उसका, क्योंकि ये जीव के मुख में फल है और फल छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए फल के बंधन में है। जो बंधन में है वो भयजनक स्थिति में है। तो ये दशा, एक भक्त ये तीनों अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान को जानने का प्रयत्न कर। ये परीक्षित ने तो गर्भ में भी ऐसा दर्शन हो गया। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी को ये तीनों शब्द के उपयोग करने की क्या आवश्यकता? दिशाओं, अरे गोलोक में कोई दिशाओं होती है क्या? लेकिन ये दिशाओं तो भगवान के वस्त्र बताए गए हैं। तो बात समझनी होती है कि भगवान दर्शन देते हैं, चले भी जाते हैं। सही? दर्शन देना, दर्शन के अभिलाषी जो होते हैं, तो थोड़े से दर्शन से भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीव तो बहुत क्षणिक है, छोटा सा, उसकी नगण्य अवस्था है। जीव को भगवान की उंगली पकड़ के कब तक चलता रहेगा? सेवा करने के बजाय जो बालक होता है वो उंगली पकड़ता है पिता की, लेकिन क्या बड़ा होगा तो भी उंगली पकड़ेगा? पिता को संतुष्ट करने के लिए बेटे की जिम्मेदारी हो जाती है, तो कब तक उंगली पकड़ता रहेगा? जब तक उसको वो शरणागत नहीं होता। तो शरणागति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो उंगली पकड़ी तो है ना, तभी तो रक्षा करेंगे। भगवान त्वमेव माता त्वमेव पिता, तो माता तो खिलाती रहती है, तो क्या भगवान मेरा पोषण नहीं करेंगे? तो इसी तरह एक जीव जानते हुए, सब चीजों से घेरे हुए भी जो अनासक्त भाव से भगवान को वो भजता है विशुद्ध भक्ति में, तो अवश्य इसको तीनों अनुभूति हो सकती है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का अनुभव। और भक्त
भगवान के प्रभाव को जानता है, भगवान का स्थानक भी जानता है और भगवान के लिए जीता है, तो वो भगवान के व्यक्तित्व को भी जानता है। तो तीनों अनुभूति एक गर्भस्थ बालक को भी हो सकती है। तीनों अनुभूति एक गर्भस्थ बालक, क्योंकि वो तो शुद्ध जीव है। हाँ, शुद्ध जीव है और माता के गर्भ में आकर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का वो उसको भोग बनाया जाता था। लेकिन जब उसकी माँ भगवान कृष्ण के पास पहुंची, रक्षा करो, तो भगवान ने कृपा करके उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश करके उसकी रक्षा की। तो अवश्य ये कोई मामूली कोई इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट यानी कोई आकस्मिक क्षण नहीं है। विशुद्ध भक्त के जन्म और कर्म भी दिव्य होते हैं, जैसे भगवान के होते हैं। हाँ, तो परीक्षित महाराज इस तरह भगवान के व्यक्तित्व पर आकर्षित हो गए और जब अदृश्य हो गए तो ढूंढने लगे कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है। तो जब वो पैदा होते हैं तो ऋषि मुनियों और सब जान जाते हैं कि देखो इसका चरित्र किसको ढूंढ रहा है, जिसको देखा उसको ही ढूंढ रहा है। तो पैदा होते ही बाहर ही उसकी प्रवृत्ति वही रहेगी। यानी कि ये भक्त किस्म के हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या टाइम हो गया? तो फिर तो कहने का मतलब है यहाँ भगवान के दर्शन हो गए हैं, लेकिन सिर्फ दर्शन से संतोष होगा? भगवान के साथ जब तक हम एकजुट होकर इनकी सेवा नहीं कर पाते तब तक जीव को संतोष नहीं होगा। और भगवत धाम उसे ही तो वापस जाने का कहते हैं, भगवत धाम लौटना। तो जीव और परमात्मा गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ एक है, क्योंकि परमात्मा भी भगवान का अंश है, जीव भी भगवान का अंश है। लेकिन ये जीव को विशिष्ट रूप से इनका अंश रहा है, जबकि परमात्मा इनका सीधा अंश है। जीव सीधा अंश गंवा चुका है। जैसे कि एक चिंगारी आग में से निकलती है, बुझ जाती है। चिंगारी तो चिंगारी ही रहती है, लेकिन बुझ गए तो उसका स्वभाव बदल जाता है। इसी तरह जीव भी भगवान का विशुद्ध अंश है, भगवान की गुणवत्ता वाला है, फिर भी भगवान से जब अलग हो जाता है उसकी चिंगारी बुझ जाती है। यानी कि उसकी जो सारी चेतना जो है चली जाती है, चेतना चली जाती है। इसलिए परमात्मा आकर चेतना फिर से प्रदान करते हैं और उसकी वापसी का मार्ग खुला हो जाता है, वापसी का मार्ग खुला हो जाता है। तो ये हर एक जीव के लिए संभव है, लेकिन भगवान के संपर्क में आना चाहिए, भगवान की दिव्यता के संपर्क में आना चाहिए। मनुष्य जीवन में तो यही कहा कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं वेत्यो तत्वतः। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, तो दिव्यता लाने के लिए हमें तो हरि नाम दिया है।
और हरि नाम पर रुचि नहीं है तो क्या हालत होगी। तो विशिष्ट रूप से उसे भिन्न किया गया है जीव को। नहीं तो प्रभुपाद जी के कॉन्स्टिट्यूशन के बंधारणीय स्थिति में जीव, आत्मा, परमात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। बंधारणीय स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए, भगवान की मध्यस्थ शक्ति में जीव आ गया, भौतिकता में आकर्षित होने लगा, भगवान को भूलने लगा। ये पशु योनियों में से धीरे धीरे उसका विकास होकर जब मनुष्य योनि में आता है तो उसको, उसकी जागृति जो है तो खुद के अनुभव माता के गर्भ में ही होती है। इसलिए 7वें महीने में माता के गर्भ में जीव की अपनी चेतना प्राप्त होती है। विकास तो होता रहता है, वो परमात्मा की देन है। सब कुछ 7वें महीने में जीव की अपनी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। तो अपनी बहुत बेकार स्थिति गर्भ में देखकर, क्योंकि वही पहली स्थिति वही मिलेगी उसको, बेकार स्थिति में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, मैं कहाँ हूँ क्या नहीं, तो अपनी विषम स्थिति को ही कोसने लगता है और भगवान से अनायास प्रार्थना करने लगता है कि एक बार बाहर निकालो ऐसी दशा से। मैं आपको भूलूंगा नहीं। लेकिन बुला देने वाले तो परिवार वाले ही होते हैं। परिवार वाले ही होते हैं। तो जो भी है, मनुष्य हमेशा इसको मौका मिलते भी, वो ये जो सारी प्रक्रिया हैं पुनः जागृति और भगवान पास की जाने के लिए जो सारी चेतना इत्यादि को समझने की, वो तो भक्ति के कर्मों द्वारा ही उसको उसकी गुणवत्ता प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं। अच्छे बुरे कर्म से कोई निस्बत नहीं होता। निस्बत तो सिर्फ भगवान के कार्यों में ही होता है। उसकी सेवा में ही हमें जो कुछ जागृति का जो सारा प्रयोजन किया गया है श्रील प्रभुपाद ने, वो बहुत स्पष्ट है। तो ये सारी बातें समझने में आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है? जोर से बोलना। चेतना, हमारा जो चेतना और आत्मा एक ही साथ में होता है। चेतना आध्यात्मिक शक्ति है। हाँ, वो आत्मा प्राप्त करता है तो उसके लिए माध्यम तो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा कभी आत्मा का साथ छोड़ते नहीं। जीव को तो पता ही नहीं है साथ है नहीं है, लेकिन क्या जीव यदि नहीं जानता है तो परमात्मा नहीं है ऐसा मानना है? मैंने देखा नहीं। अरे भैया, देखने के लिए तो सारी ये प्रक्रिया बनाई है। किस तरह देखना है?
चेतना आध्यात्मिक शक्ति है। कभी चेतना लेबोरेटरी में पैदा हुई है? जीव पैदा करना चाहते हैं, हाँ, शरीर पैदा करना चाहते हैं, वो भी नहीं पाते, तो चेतना कैसे पैदा कर पाएंगे? ठीक। और कोई? कहते हैं अगर अपना माला जपने का सुबह का जो नियम होता है ना, अगर माला पूरा नहीं हुआ, अपना सेवा का दिन है, अपना सेवा है, तो आपको अपना सेवा करना चाहिए या फिर माला तो पूरा करके, मंदिर में तो भक्त लोग हैं, वो लोग सेवा कर लेंगे। अकल क्या कहती है? मुझे तो कहती है सेवा करना चाहिए। नहीं, माला सर्वप्रथम सेवा है। सेवनम मुखे ही जीवादो। आदो मीन्स पहले माला। तो अपना सेवा छोड़ देना चाहिए गुरु महाराज। कौन सी सेवा? जो प्रसादम बनाने का सेवा होता है मंदिर में, प्रसादम बनाने से पहले माला खत्म करो। आपके पास है क्या नहीं? विकल्प नहीं, विकल्प है क्या नहीं? विकल्प है ना, तो यू क्यों नहीं स्वीकारते? जड़वादी क्यों बने? अगर कभी कभी देरी होती है ना, उसी टाइम पे हो जाता है तो कभी कभी नहीं। आपको अनुशासित होना है। डिसाइपल है तो अनुशासित हो, अनुशासित नहीं हो तो कैसे फायदा होगा? बोलो। जड़वादी मत बनो, पिघल जाओ। भगवान की भक्ति में पिघलना होता है। जड़ता हमारा कोई विकास नहीं करती। जबकि एक ही टाइम होता है ना, जब भी करना है। हाँ, तो जल्दी उठो, जल्दी उठो, 1.5 घंटे पहले और खत्म करो माला। बाद में देखो तुम्हारा दिन कैसे जाता है। भगवान की भक्ति कोई आराम का धंधा थोड़ा है। हमें तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। क्यों पड़ेंगे? और कोई? सीधा साधा प्रश्न है, लेकिन हम जटिलता लाते हैं इसमें, कॉम्प्लिकेसी अपनी ओर से डालते हैं, इसलिए जड़वादी बन जाते हैं। भगवान का नाम तो हृदय को पिघालने वाला है, जड़ क्यों बनावे? तो भक्त होना झूठा अहंकार नहीं करना चाहिए। 10 मिनट और बाकी है। चलो चलो, तो खोपड़ी तो बहुत चलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की दिशा में चलानी चाहिए ना। अपने पूर्ववर्ती आचार्य विशुद्ध भक्त जो हैं, तो इनकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने परंपरा में हैं। पढ़ो, श्रील प्रभुपाद ही काफ़ी है। हाँ, जो शून्य में से सर्जन कर सकता है। महाराज ने कहा नियमित रूप से माला जप करना चाहिए।
लेकिन जब यहाँ पर काम करने लोग होते हैं, बाहर भी काम करने लोग होते हैं और खुद की पसंद दुकान है, वो दो तरह के लोग होते हैं। खुद की पसंद दुकान है वो तो जल्दी जल्दी बंद करके आ जाते हैं, वो नियमित रूप से कर लेते हैं। और दूसरे लोग जो बाहर में काम करने लोग रहते हैं उसका कोई नियम नहीं है। कभी कभार 1:30 बजे, कभी कभार 2 भी बज जाते, कभी 3 भी बज जाते हैं छुट्टी होने। देखो बेटा, ये काम चलाओ विरोध को प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। हाँ, समय बदलता रहता है, ऐसे सारी प्रक्रिया भी बदलती रहती है। हाँ, लेकिन हमें तो अपने आप को नियंत्रित करना है। बाहर की चीजें हमें क्यों नियंत्रित करें? नौकरी, हाँ, एक दुकानदारी है, हाँ, यहाँ कोई नौकरी करता है क्या? कोई दुकानदारी करता है क्या? तो वो नियम यहाँ क्यों लागू करो? मैं पूछना चाह रहा था, ऐसे लोगों के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए उनको, हाँ, उनको अपना खुद का टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा। पहले नौकरी बाद में माला, पहले दूसरी सेवा बाद में माला। माला का समय क्या है? 5 बजे से हैं? मंगलवार से पहले ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से कम से कम 5:30 6 बजे तक। पहले माला। जो बाहर रहते हैं उनको, जो मंदिर में रहते हैं, हाँ, तो पुजारी तो 2:30 बजे उठता है, पता है? उठना पड़ता है ना, 2:30 बजे, क्योंकि उसे माला भी करनी है, अपनी गायत्री भी करनी है, डबल। तो समय तो सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। हम सोते रहे, 5:30 बजे उठे, 6 बजे उठे और बाद में ये करो ये करो, और देखो मेरी तो सेवा है। नहीं, ये जो जबरदस्ती से ये समय के अनुसार सेवा करनी पड़ेगी, तो वो सेवा है? हाँ, जबरदस्ती सेवा तो वॉलंटरी होती है। प्रेममयी सेवा आवश्यकता के हम खुद तैयार हो जाते हैं, तो उसमें दबाव थोड़ा होता है। हाँ, नौकरी में दबाव आता है। नौकरी करना और ये करना में बहुत अंतर है। तो हमें ही सुधरना पड़ता है। कोई तुम्हारे लिए अलग सा टाइम टेबल नहीं बना रहे और कहेगा हाँ माला करो 10 बजे रात को, ये चल जाएगा, ये चल जाए। लोग बांध छोड़ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। जब संकल्प लेते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करने का संकल्प लेते हैं। हाँ? दीक्षा के समय संकल्प लेना पड़ता है, क्योंकि यदि हम माला का प्रावधान नहीं तो सारा दिन हम माला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा मन है वो इतना विचलित होता है सारे दिन भर कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि 24 घंटे भी हमें सेवा करने में कम लग गएंगे।
पहले माला करे या सेवा करे। हाँ, सीधा स्पष्ट कहा है, अतः कृष्णस्य नामादि न ग्राह्यम इंद्रिय, लेकिन सेवनम मुखे ही जिह्वादौ स्वयं स्फुरत्यमेव। हाँ, भक्ति स्वयं स्फूर्ति है, खुद पैदा होती है। हाँ, भगवान का नाम अपने इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, कोई भी इंद्रियों से, लेकिन अपने इंद्रियों को सेवा के रूप में जब लगानी होती है तो पहले प्रथम जिह्वा। भक्ति का विकास तब होता है, नहीं तो हम सिर्फ एक जगह ऐसे चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं जो विकास नहीं बताता। और श्रील प्रभुपाद की right.